गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए, लास्ट रूल में हम पढ़ रहे थे शैल और विल के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम यूज ऑफ शैल और विल का। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है लेट अस डांस टुगेदर। तो आप इस रूल से समझें कि जब भी आप लेट्स या लेटस को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग आएगा, क्वेश्चन टैग, तो उसमें भी आप शैल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लेट अस डांस टुगेदर, तो आप क्या करेंगे, शैल वी। बात समझ में आई? इस रूल में हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए इसने लिखा हुआ है शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। इससे हमें समझ में आता है कि सजेशन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप शैल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नोट करके लिख रखा है यहाँ पे, सेंटेंस है आपका ही होप दैट ही विल पास द टेस्ट। तो यहाँ पे आपका विल का यूज गलत हो जाता है, क्योंकि आपका अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप विल का यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप फ्यूचर के लिए कोई चीज बताना चाह रहे हैं तो विल की जगह आप क्या यूज करेंगे, वुड का आप यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें, ही सेड दैट ही इज कमिंग, तो यहाँ पे इज कमिंग आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा है ना। तो अगर सेंटेंस हमारा पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, ही वॉज कमिंग। लेकिन वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कोई फैक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, तो ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन एक स्टार है, तो यहाँ पे आप इज ही रहने देंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। चलो अगले रूल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ आई विल कम आई विल मीट यू। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे क्या है, फ्यूचर में है। दोनों ही सेंटेंस क्या है, फ्यूचर में है। तो आप ध्यान रखें कि जब दो सेंटेंस हमारे फ्यूचर में दिए हुए हों तो हम क्या करते हैं कि जो पहला फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा, भाई दो सेंटेंस अगर फ्यूचर में दिए हुए हैं तो कोई दो काम हो रहे होंगे, एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। जैसे एग्जांपल देखें, इफ आई विल कम, अगर मैं आऊंगा तो आई विल मीट यू। ठीक है, तो पहले काम क्या हो रहा है, पहले आने का काम हो रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद काम क्या हो रहा है, उसके बाद वो मिलेगा। भाई आप कहीं पर पहुंचेंगे तभी तो किसी बंदे से मिलेंगे ना, तो आप पहले पहुंचेंगे फिर उसके बाद मिलेंगे। तो जो काम आपका पहले होगा वो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे उस सेंटेंस को, और जो काम बाद में हो रहा होगा उसको आप क्या करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई विल कम आई विल मीट यू, तो यहाँ पे आप विल का यूज नहीं करेंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आपका आया हुआ है तो आप क्या यूज करेंगे, इफ आई कम आई विल मीट यू। बात समझ में आई? देखिए आगे कुछ वर्ड मैंने लिख रखे हैं, जैसे इफ, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर और व्हेन। इनके साथ में आप विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ये अभी जैसे यहाँ पे विल का यूज इसमें बताया ना, इफ, एक इफ वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया। इसी तरीके से एज सून एज दे रखा हो, इन केस दे रखा हो, प्रोवाइडेड दे रखा हो, अनलेस दे रखा हो, अनटिल दे रखा हो, बिफोर दे रखा हो, आफ्टर दे रखा हो, व्हेन, ये अगर वर्ड आ रहे हैं तो इनके साथ वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में आप विल और शैल का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट मॉडल का यूज सीखते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल है हमारा वुड। तो वुड के लिए देखिए फर्स्ट रूल में अगर हम बात करें तो वुड का यूज हम पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं स्कूल बस से जाया करता था। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में हम बात कर रहे हैं ही वुड रेदर डाई देन बैग।
तो आप इस रूल से समझें कि अगर आप प्रेफरेंस या चॉइस की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रेफरेंस या चॉइस की बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बेग, तो वो मांगने से पहले मरना पसंद करेगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे रेदर का जो कोरिलेटिव आप यूज करते हैं देन यूज करते हैं कब, जब आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हों। अगर आपके पास दो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, दो नाउन नहीं दिए हुए हैं, जैसे अगला सेंटेंस है पास्ट में आप बात कर रहे हैं प्रेफरेंस की या चॉइस की, तो आई वुड रेदर टेक टी, तो यहाँ पे रेदर के साथ आप देन का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में जैसे यहाँ पे डाई और बैग दो नाउन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास केवल टी है, तो इसलिए आप देन का यूज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल में कह रहा है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस आपका पास्ट में ही रहेगा। जैसे इसने कहा ही होप्ड दैट ही विल पास, तो होप्ड आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि हमारी पास्ट में यूज होती है। ठीक है, तो आपका जो दूसरी क्लोज होगी ही विल पास, ये भी हमारी क्या होगी, पास्ट में हमें रखनी पड़ेगी। तो विल का आपका क्या चेंज हो जाएगा, विल को आप चेंज कर लेंगे वुड के अंदर। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए जो वर्ड आपके नेक्स्ट रूल में यूज हुए हैं, यूज टू, वुड और सिंपल पास्ट, ये सब आपके पास्ट में कोई रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था। तो यूज टू का यूज आपने कोई रूटीन एक्शन बताने के लिए पास्ट में, पास्ट का क्या करेंगे आप, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज टू का यूज करेंगे। दूसरा मोड ऑफ ट्रेवल के लिए बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बाई द बस हम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा जैसा कि मैंने बताया रूटीन एक्शन के लिए आप वुड का भी यूज कर सकते हैं, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, और मैं चलकर वापस आया करता था। तो जैसे मोड ऑफ ट्रेवल के लिए आप बाई यूज कर रहे हैं, पैरों से चलने के लिए आप ऑन का यूज करते हैं, और द यहाँ पर भी आप यूज नहीं करेंगे। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, हम घंटों खेला करते थे। उसके बाद मैंने बताया सिंपल पास्ट भी आपका क्या बताता है, रूटीन एक्शन बताने के लिए आप सिंपल पास्ट का भी यूज कर सकते हैं, रूटीन एक्शन। और हम घंटों खेला, घर वापस आने से पहले घंटों खेला करते थे। देखिए अगर आपका सेंटेंस इमेजिनेटिव है, ठीक है, आप सेंटेंस में कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, तो तब भी आप क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझें, जैसे पहला लिखा हुआ है आई विश आई वर अ बर्ड, तो आई विश का मतलब यहाँ पे हो जाता है काश मैं एक चिड़िया होता। तो इमेजिनेशन कर रहे हैं आप, चिड़िया नहीं है ना, आप एक पक्षी नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं एक पक्षी होता। तो अगर आप यहाँ पे आई विश का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आप वर का यूज करेंगे। ठीक है, और आप एक चीज को ध्यान रखें, आप यहाँ पे वोज का यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ कर रहे हैं ही वर अ बर्ड, ठीक है, तो आप ही के साथ में वोज का यूज नहीं करेंगे। हमेशा यहाँ पे विश के लिए आप क्या यूज करेंगे, वर का यूज करते हैं। ठीक है, काश में एक चिड़िया होता। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, तो यहां से आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, पास से वर आ गया। इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, मैं उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता। तो ना तो वो आपकी जगह है, ठीक है, और ना ही ऐसी कंडीशन आई कि उसको उस पर विश्वास करना पड़े। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, तो इस इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करें, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, ठीक है, हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो अगर आपके सेंटेंस में इफ वाली कंडीशन हैड बीन में दे रखी है, तो उसके जो बाद वाली कंडीशन होगी वो क्या होगी, वुड हैव में होगी। तो आप ऐसे समझें कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप वर का यूज करेंगे, अगर ये पास्ट में है तो आप वुड का यूज करेंगे, और अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो आप इसके साथ में क्या यूज करेंगे, वुड हैव का यूज करेंगे। देखिए ये कुछ आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे आई विश, आई दो,
इफ, एज इफ, वुड, दैट, सपोज, इनके साथ में आप क्या यूज करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इमेजिनेशन शो करने के लिए वर्ड यूज होते हैं। आगे बात करें, देखिए वुड का यूज अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप वुड को यूज करते हैं पास्ट में चेंज करने के लिए। जैसे मैंने कहा ही सेड, उसने कहा ही विल गो देयर, तो ये क्या है? डायरेक्ट है आपका। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आप कहेंगे ही सेड दैट, विल का आप क्या चेंज कर लेंगे? विल का पास्ट आपका हो जाएगा वुड, ही वुड गो देयर। ठीक है जी। तो आप विल के पास्ट के रूप में भी वुड को यूज करते हैं। चलिए आगे बात करें, आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड को यूज करेंगे। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, तो अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहां पर भी वुड का यूज कर सकते हैं। चलिए बाकी रूल देख लेते हैं वुड के लिए। ठीक है, वुड का यूज हम प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो जाता है आपका? संभावना। तो संभावना दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल में देखते हैं, देखिए इच्छा जाहिर करने के लिए भी, आपकी कोई विश दिखाने के लिए, कोई इच्छा के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, मैं ये इच्छा करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया क्या हो जाए, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए जल्दी। ठीक है, तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन आप फ्यूचरिस्टिक लेके उसके लिए इच्छा कर रहे हैं ऐसा, तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। इच्छा के लिए आप वुड लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं क्या इच्छा रखता हूँ? मैं मैनेजर से बात करने की इच्छा रखता हूँ, या मेरी मैनेजर से बात करने की इच्छा है। वुड का यूज समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं शुड की। देखिए पहले रूल में देख लेते हैं, अगर हम शुड को यूज कर रहे हैं तो शुड को हम सजेशन या सलाह के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड स्टडी हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए, तो आप सजेशन दे रहे हैं तो आप शुड का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए एडवाइस के लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो एडवाइस के लिए भी, सजेशन के लिए भी, एडवाइस के लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लिस्ट के साथ में, लिस्ट का कोरिलेटिव भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे ही रन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़े ताकि वो ट्रेन मिस ना कर दे। ठीक है, और जो आपका सेंटेंस होगा उसकी सेंस कैसी होगी? नेगेटिव, वो तेज दौड़े ताकि वो ट्रेन मिस ना कर दे। ठीक है, आगे समझ लें आप, कभी कभी ऐसा भी आप करते हैं कि आप लिस्ट के साथ में शुड का यूज ना करें। तो अगर आप लिस्ट के साथ में शुड का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे टेक केयर, ध्यान रखें, लिस्ट यू फॉल, कहीं आप गिर ना जाएं। ठीक है, हेल्प हिम लिस्ट ही फेल, उसकी मदद करें कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा मॉडल है ought to। ought to का यूज हम मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य आपका या ड्यूटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। तो चाहिए मतलब आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप ought to का यूज करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं मस्ट की। देखिए अगर आप कंपल्सन दिखा रहे हैं तो कंपल्सन दिखाने के लिए भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट को इंक से लिखना पड़ेगा।
ठीक है, नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में ये कह रहा है इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। तो अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं या पक्का इरादा दिखा रहे हैं, तो उसके साथ भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, आपकी ये दिली इच्छा है, ठीक है, आपका ये पक्का इरादा है कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड कप जीतेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। तो ड्यूटी दिखाने के लिए भी, कर्तव्य के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम यूज ऑफ यूज टू के बारे में। यूज टू का हम यूज कहाँ करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि पास्ट हैबिट या सिचुएशन दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी आदत है 10 बजे तक पढ़ने की, तो वो 10 बजे तक पढ़ा करता था। अब आगे हम बात करें, देखिए एक बात को आप समझें, हम बात कर रहे हैं पास्ट हैबिट की या पास्ट सिचुएशन की, कि वो 10 बजे तक पढ़ा करता था। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना है, प्रेजेंट की अगर हमें हैबिट दिखानी है या फ्यूचर की हैबिट दिखानी है, तो हम इसका ऐसा नहीं करेंगे कि हम यूज टू के साथ में यूजेस टू कर लें। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। तो प्रेजेंट की हैबिट दिखाने के लिए हम यूजेस टू का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हमने पढ़ा था, तो आप क्या यूज करेंगे, ही स्टडीज, ये यूजेस टू आप गलत कर दें, यूजेस टू स्टडी की जगह आ जाएगा ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। ठीक है, चलिए आगे समझ लीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके साथ में आप यूज टू का यूज कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया यूज टू आप यूज करते हैं पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन दिखाने के लिए, जो काम आपका पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपका है तो आप यूज करेंगे ही यूज टू कम हियर। ठीक है, नॉर्मली आप यूज टू का यूज करेंगे कि वो यहाँ पर आया करता था। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या यूज करेंगे, ही यूज नॉट टू कम हियर, वो यहाँ नहीं आया करता था। या आपने पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज पढ़ी थी कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में क्या यूज कर लेते हैं, डिड का यूज कर लेते हैं। तो ही डिड नॉट, अब यहाँ पे आप यूज्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपने यहाँ पे डिड का यूज कर लिया है। तो आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। तो ये वाला भी सेंटेंस आपका सही हो जाता है, ही यूज नॉट टू कम हियर या ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। आप इन दोनों में से जिसको चाहें आप यूज कर सकते हैं। सेम फॉर द इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के लिए अगर आप यूज्ड का यूज कर रहे हैं तो ही यूज्ड ही टू कम हियर, क्या वो यहाँ आया करता था, या आप यूज करें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का आप यूज करें जो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर, डिड ही यूज टू कम हियर, क्या वो यहाँ पर आया करता था। लेकिन ध्यान रखें कि यूज आप यूजेस का यूज्ड का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे। अगर आप कोई अपनी आदतन कोई बात बताना चाह रहे हैं कि आपकी कोई हैबिट है, ठीक है, और प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आप यूज करें। ठीक है जी, अगर आप कोई हैबिचुअल एक्शन दिखा रहे हैं, जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं यूज टू हूँ किस चीज का, यूज टू मतलब मेरी आदत है कि मैं सुबह लेट से उठता हूँ। तो मैंने क्या बताया, यूज टू के साथ में देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, एम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने यूज कर लिया। तो यूज टू क्या है आपका, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज करते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, मॉडल। ठीक है, मॉडल में मैंने दो बताए थे ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी और आपको मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन द मॉर्निंग। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था, ये पहले भी अगर आपको प्रीवियस नॉलेज होगी तो आप लोगों को पता होगा, टू की वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या कहलाया जाता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम क्या बोलते हैं, जेरेंड। नाउन में चेंज करने के लिए
हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ हमारी फ्रेज या कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ में हम टू का यूज़ करते हैं तथा उनके बाद में जो वर्ब फॉलो करती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में आती है। कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। बी यूज टू, अकस्टम टू, एडवर्स टू, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, giving to, taken to और prone to। अगर ये एडजेक्टिव या ये फ्रेजेस आपकी आ रही हैं और इनके बाद में टू भी आ रहा है तो इनके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल बाकी सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनिटिव होता है। अगर आप इसकी जगह जिरेंड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारा गलत तरीका हो जाता है। लेकिन इन फ्रेजेस के साथ में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, जिनमें से एक हम पढ़ते आ रहे हैं यूज्ड टू। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, वो किसका एडिक्टेड है, स्मोकिंग का, तो एडिक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ठीक हो जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप ध्यान रखें इनके बाद में आपकी जब भी वर्ब आएगी इन फ्रेजेस के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ही गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन, तो वो उसको आदत हो गई जब वो लंदन में था तो उसको राइट हैंड साइड पे ड्राइव करने की आदत हो गई। देखिए जो हमारा यूरोप पे चलता है, जैसे हमारा इंडिया के अंदर क्या चलता है, लेफ्ट हैंड रूल चलता है कि हम लोग कहाँ ड्राइव करते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ ड्राइव करते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग राइट हैंड की तरफ ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि जब वो लंदन में था ही गोट यूज टू, वो यूज टू हो गया किस चीज़ का, ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन, कि वो लंदन में जब था तो वो राइट साइड ड्राइव करने का यूज टू मतलब आदी हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया उसका। तो यूज टू का हमने यूज क्या पढ़ा यहाँ पे, हैबिचुअल एक्शन के लिए, ठीक है। कोई काम हम अगर पास्ट हैबिट है हमारी उसके लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं या पास्ट सिचुएशन है तो तब आप यूज टू का यूज़ करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रेजेंट की किसी हैबिट की बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ में यूज टू का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूजेस टू कर दें उसको। प्रेजेंट में हैबिट दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। आप इसको एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हैं और आप कोई प्रेजेंट की हैबिट दिखाना चाह रहे हैं तो आप यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे कल, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं, तथा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप अपना डाउट छोड़ दें तो आपको उसका जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। थैंक यू।